देखिए, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या दीनदयाल उपाध्याय कभी चुनावी राजनीति में उतरे थे। तो हम आपको इसका उत्तर विस्तार से इस वीडियो में बता दें कि मूलतः दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में शुचिता का बहुत ख्याल रखने वाले लोगों में थे और वो मूल रूप से संगठनकर्ता के रूप में अपने आप को पर्दे के पीछे कहें तो या फिर बौद्धिक वैचारिक जो एक थिंक टैंक होता है उस थिंक टैंक में ही अपने आप को सीमित रखना चाहते थे। वो चुनावी राजनीति से अपने आप को अलग रखना चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। दूसरा लोकसभा का जो आम चुनाव था वो 1957 में हुआ था और लोकसभा का जो तीसरा आम चुनाव जो भारत में हुआ था वो 1962 में हुआ था। इस लिहाज से 1962 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के जौनपुर सीट से जनसंघ के प्रत्याशी ब्रह्मजीत सिंह जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन एक साल बाद से अचानक किसी कारणवश ब्रह्मजीत सिंह जो भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पे लोकसभा में जीत करके पहुंचे थे जौनपुर सीट से, उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। इसके बाद से भारतीय जनसंघ की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय जी को उपचुनाव में लड़ने के लिए तैयार किया गया। किसी तरह से वो तैयार तो हो गए चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन उस समय जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका नाम था राजदेव सिंह। राजदेव सिंह कांग्रेसी और भारतीय जनसंघ की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय, इन दोनों के बीच जो चुनावी जो टक्कर थी, जो लड़ाई थी, वो लड़ाई बहुत ही एक तरह से कहें तो सीधी लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई में हम आपको बता दें कि चूंकि माना जाता है कि दूसरे प्रत्याशियों ने जो संकीर्ण राजनीति का सहारा लिया, जैसे आजकल के समय में कई बार सुनने को मिलता है कि धर्म के नाम पे वोट मांगना, जाति के नाम पे वोट मांगना, या फिर कोई भाषा के आधार पे हो सकता है, या कोई स्थानीय आधार पे हो सकता है, जैसे कोई क्षेत्रीय आधार पे हो सकता है, या विभिन्न मुद्दे जो चुनावों में जो खास करके चुनाव जीतने के लिए जो छोटे छोटे मुद्दे जो उछाले जाते हैं, जिसको राजनीति में शुचिता को कई बार ताक पर रखते हुए भी प्रत्याशी और राजनीतिक दल चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनसे बहुत दूर रहना चाहते थे उपाध्याय जी, और यही कारण मूल रूप से माना जाता है कि दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों ने और लोगों ने तमाम तरीके से प्रचार किया, जो मतदाताओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन उपाध्याय जी चूंकि राजनीति में शुचिता को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की एक तरह से कहें तो प्रतिमूर्ति थे, इस कारण इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जी हाँ, 1963 के लोकसभा के उपचुनाव में जो जौनपुर सीट से अपने जीवन में पहली और आखिरी बार जब दीनदयाल उपाध्याय ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ये एक उनसे जुड़ी हुई बहुत ही खास जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर किया कि दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता थे और अपने जीवन में एकमात्र बार वो लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनसंघ के तरफ से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको कांग्रेस के प्रत्याशी राजदेव सिंह ने हरा दिया था।